बाद में कुरान आया। कुरान कभी अकेले नहीं रहा। रब ने कुरान को मुस्तफ़ा के हवाले किया तो कुरान ऐसे मुस्तफ़ा के साथ रहा कि आप कल जाकर कुरान खोल के देखिएगा तो उसकी सूरतों के ऊपर मिलेगा हाज़िहिल मक्कियतो हाज़िहिल मदनियतो। मैं सोचा कुरान कलाम खुदा का है, ये मक्की और मदनी क्यों बन गया? आखिर ये खुदा का कलाम मक्की क्यों बना, मदनी क्यों बना? जब मैं कुरान से ये जानना चाहा तो कुरान ने जवाब दिया, तुझे ये नहीं पता है कि परवरदिगारे आलम ने अपने महबूब के हवाले मुझको किया। तो मुस्तफ़ा जब मक्की थे तो मैं मक्की बन गया, और मुस्तफ़ा जब मदनी हुए तो मैं मदनी बन गया। मुस्तफ़ा जहां रह रहे हैं कुरान मक्के में आ रहा है, मक्की है। मेरे आका मदीना पहुंचे, कुरान मदनी है। कभी कुरान मुस्तफ़ा को नहीं छोड़ा, मुस्तफ़ा ने कुरान को नहीं छोड़ा। कुरान अकेले नहीं रहा। मगर क्या मेरे आका जब पर्दा फरमाना हुआ तो कुरान को अकेले छोड़ गए? अकेले छोड़ गए? नहीं, मेरे आका ने फरमाया इन्नी तरक्तु फीकुम मा इन अखज़्तुम बिही लम तदिल्लु किताबल्लाह व इतरती अहले बैती। मुसलमानों, मेरे आका ने फरमाया ऐ लोगों घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बीच में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक कलामुल्लाह को और दूसरे अपनी अहले बैत को, अपने घर वालों को। मैं सोचा परवरदिगारे आलम के महबूब है, कुरान को साथ किया है मगर किसी और के साथ नहीं किया, अपने घर वालों के साथ किया, अपने अहल के साथ किया, अपने घर वालों के साथ किया। सिद्दीक़ अकबर के साथ कर देते, फारूक आज़म के साथ कर देते, उस्मान गनी के साथ कर देते, अली मुर्तज़ा के साथ कर देते, सहाबा किराम के साथ कर देते, मगर नहीं मुसलमानों, सहाबा के साथ नहीं किए, इसलिए कि कुरान को सहाबा के साथ कर देते तो आज कुरान अकेले रह जाता। क्योंकि यहाँ टार्च लेकर के, चिराग लेकर के सहाबी को तलाशो तो मुसलमानों उन्हें नहीं पाओगे। इसलिए रब के महबूब ने कुरान को उसके साथ किया कि जब तक कुरान रहेगा तब तक नबी की याद रहेगी। गोया मेरे आका ने कुरान को अपने घर वालों के साथ करके इस बात की गारंटी ले ली है कि जब तक कुरान रहेगा तब तक मेरे घर वाले रहेंगे। जब घर वालों के साथ किया तो आपने देखा ये कुरान घर वालों के साथ कैसे रहा, घर वाले कुरान के साथ कैसे रहे। अगर इसे समझना हो तो आप करबला को देख लीजिए। नवासे नबी का सर जिस्म से अलग कर दिया गया था, नेज़े के ऊपर था, और वहां वो कुरान की तलावत करके बता क्या रहा था कि जब नाना जान ने कुरान को हमारे साथ किया है तो दुनिया हमारा सर जिस्म से अलग कर सकती है मगर कुरान को हमसे अलग नहीं कर सकती और हमको कुरान से अलग नहीं कर सकती। मुसलमानों, तो हम और आप मुकद्दर वाले हैं कि हजरत तशरीफ फरमा है, आप हजरत की ज़ियारत कीजिए, थोड़ी देर मुझे बर्दाश्त कीजिए। आदत के मुताबिक चंद अशार में तहते लफ्ज पेश करूं, सुनेंगे आप? आवाज और अंदाज पे ना जाइएगा, बस चंद अशार तहते लफ्ज दिल के कानों से आप समाअत कर लीजिए। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है, न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। न हुस्ने माह न खुर्शीद के जमाल में है जो बात मेरे नबी आपके बिलाल में है। जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत,
जवाबे सल में तलब की रफाकते जन्नत कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है, कमाले होश रबिया तेरे सवाल में है। और खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, खुदा भी जिसको रऊफुर रहीम कहता है, मेरा नबी है वही हश्र किस ख्याल में है, मेरा नबी है वही हश्र किस ख्याल में है। और खुदा को भी रही मंजूर उसकी खुशनुदी, खुदा को भी रही मंजूर उसकी खुशनुदी। ये न पूछ मुझसे कि क्या आमीना के लाल में है, ये न पूछ मुझसे कि क्या आमीना के लाल में है। गलाफे काबा कहाँ, गुम्बदे रसूल कहाँ, गलाफे काबा कहाँ, गुम्बदे रसूल कहाँ, फिराक में है कहाँ, बात जो विसाल में है, फिराक में है कहाँ, बात जो विसाल में है। एक बार और बुलंद आवाज से आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कुरान मुकद्दस की जिस आयत मुकद्दसा को आज की नशिस्त के लिए सरनामे बयान करार दिया, उसमें रब्बे कायनात ईमान वालों से खिताब फरमाया। क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वह लोग जो ईमान ला चुके, क्योंकि ईमान वाला उसे ही कहा जाएगा जो ईमान ला चुका हो। और रब ने फरमाया आए वह लोग जो ईमान ला चुके, उन ईमान वालों से रब क्या फरमा रहा है? इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। कौन अल्लाह से डरे? जो ईमान ला चुका है। वही क्यों अल्लाह से डरे? ये इशारा है ईमान ला करके मुतमईन न हो जाना की जिम्मेदारी खत्म। जिम्मेदारी तो अब शुरू हो रही है। जब तक ईमान नहीं लाए थे, इस्लाम का सिर्फ एक मुतालिबा था, सिर्फ एक मुतालिबा। वो क्या? क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो फलाह पा जाओ। बस एक मुतालिबा था, ईमान लाने का मुतालिबा था। नमाज की बात नहीं कही गई, रोजे की बात नहीं कही गई, ज़कात देने की बात नहीं कही गई, हज करने की बात नहीं कही गई। सिर्फ एक बात का मुतालिबा था कि ईमान लाओ, इस्लाम में दाखिल हो जाओ। मगर जैसे ही ईमान लाए मुसलमानों, अब जिम्मेदारियों ने आ घेरा और जगह जगह से आवाज आने लगी। कहीं से आवाज आ रही है अक़ीमुस्सलात, नमाज कायम करो, तो कहीं से आवाज आ रही है वातु ज़कात, अपने माल की सही सही ज़कात निकालो, तो कहीं से आवाज आ रही है अतिमुस्सियाम अलल लैल, रोजे को रात तक पूरा करो, तो कहीं से आवाज आ रही है इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। ये मुतालिबात पहले नहीं थे, जब तक ईमान नहीं लाए थे इसमें से कोई बात नहीं कही गई। न नमाज पढ़ने की बात कही गई, न रोजा रखने की बात कही गई, न ज़कात देने की बात कही गई, न हज करने की बात कही गई। मगर जैसे ही ईमान लाए वैसे ही ये सारी जिम्मेदारियां आकर के घेर ली। अब ये मुतालिबा किया जा रहा। पहले तो ये लगा था बड़ा आसान है ईमान लाना, मगर मुसलमानों सही बात है, ईमान लाना बहुत आसान है। दिल की सच्चाई के साथ, दिल की सच्चाई के साथ बस पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ईमान वाला हो गया। दिल की सच्चाई के साथ, इकरारुन बिल लिसान व तस्दीकुन बिल क़ल्ब, दिल की सच्चाई के साथ जुबान से इकरार कर लिया, ईमान वाला हो गया। तो ईमान वाला होना तो बड़ी आसान है, मगर जितना आसान ईमान वाला होना है उतना ही कठिन ईमान वाला होकर के जिंदगी गुजारना है। मुसलमानों उतना ही कठिन है, वो नहीं आसान है। आज हम और आप मुसलमान के घर में पैदा हो गए, जानते हैं यही काफी है, मगर रब ने ईमान वालों
वालों ही से फरमाया, ऐ ईमान वालों, ईमान ला के मुतमईन न हो जाना और ये ना समझ लेना कि जिम्मेदारियां खत्म हो गई। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। तो एक दौलत तो हो गई जब ईमान की, तब अल्लाह से डरने की बात कही गई। तो एक दौलत तो ऑलरेडी है, वो दौलत ईमान की। अब अल्लाह से डरने की बात की गई। अगर अल्लाह का बंदा सही मानों में अल्लाह से वैसे डरने लगे जैसा कि डरने का हक है, तो आप बताइए वो नमाज नहीं पढ़ेगा? अल्लाह से बंदा डरेगा तो नमाज पढ़ेगा कि नहीं? पढ़ेगा ना। अच्छा, ये कहने में आपको डर इसलिए लग रहा है कि आप में ज्यादा लोग ऐसे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। तो वो सोचते हैं अगर मैंने ये कह दिया कि जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो नमाज पढ़ेगा, तो अपने बारे में क्या कहूंगा क्योंकि मैं नहीं पढ़ता। तब मानना पड़ेगा कि मैं अल्लाह से नहीं डरता। यही चीज रुकावट नहीं न बनी है? जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो नमाज पढ़ेगा कि नहीं? पढ़ेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो रोजा रखेगा कि नहीं? रखेगा। जो अल्लाह से डरेगा वो अपने माल की ज़कात निकालेगा कि नहीं? निकालेगा ना। और जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो नमाजी भी हो गया और रोजेदार भी हो गया, ज़कात देने वाला भी हो गया, सदका खैरात करने वाला भी हो गया, दौलत है, इस्तेताअत है तो हज करने वाला भी हो गया। तो ये अमाल उसके पास हो गए कि नहीं? जब अल्लाह से डरने लगेगा तो उसके पास अमाल हो जाएंगे ना। मुसलमानों जब अल्लाह से डरने लगा तो मुसलमानों अब उसके पास अमाल हो गए। अब दो दौलत हो गई। एक दौलत ऑलरेडी पहले हो गई थी, तब तो उससे अल्लाह से डरने को कहा गया, वो ईमान की दौलत थी। और ईमान के बाद जब अल्लाह से डरने लगा तो मुसलमानों अल्लाह से डरने वाला बंदा कभी शराबी नहीं होगा, अल्लाह से डरने वाला बंदा कभी जुआरी नहीं होगा, अल्लाह से डरने वाला बंदा कभी अय्याश नहीं होगा। अल्लाह से जो डरेगा वो चोरी नहीं करेगा, वो डकैती नहीं करेगा, वो आबरू रेसी नहीं करेगा। जो अल्लाह से डरेगा मुसलमानों वो बुराइयों से बच जाएगा, नेकियों का खजाना उसके पास हो जाएगा, नेक अमल उसके पास हो जाएगा। ये दो चीजें अब उसके पास हो गई। बड़ी इख्तिसार के साथ मैं आपसे रुखसत भी होना चाहता। अब ईमान की दौलत हो गई और जब अल्लाह से डरने लगा तो अमाल की भी दौलत हो गई। अब तीसरे नंबर पे कहा जा रहा है वकूनू मास्सादिकीन, सच्चों के साथ। अल्लाह अब सच्चों के साथ होने की क्या जरूरत? ईमान है, आमाल भी है। कुरान की सराहत से पता चलता है कि दीनों दुनिया की सलाहो फलाह के लिए ईमानो अमल काफी है। ईमानो अमल दीनों दुनिया की सलाहो फलाह के लिए काफी है। जन्नत चाहिए, ईमानो अमल जन्नत के लिए काफी है। जहन्नम से रिहाई चाहिए, ईमानो अमल जहन्नम से रिहाई के लिए काफी है। कामयाबी चाहिए, कामयाबी के लिए ईमानो अमल काफी है। और सिर्फ पढ़रौना का मौलवी नहीं कहता, कुरान खोल करके देखो, रब फरमाता है वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है ज़माने महबूब की कि इंसान घाटे में है, मगर इंसानों में कुछ लोग हैं जो नहीं घाटे में हैं। वो कौन है? तो रब फरमाता है इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर वह लोग जो ईमान लाए और अमले सालेह किए वही नहीं घाटे में है, बाकी सब घाटे में है। मुसलमानों तो ईमान और अमल वाले घाटे में नहीं, वो कामयाब हैं, वो नुकसान में नहीं, वो खसारे में नहीं। और ईमानो अमल ही दीनों दुनिया की सलाहो फलाह के लिए काफी है, जन्नत में पहुंचाने के लिए काफी है, जहन्नम से बचाने के लिए काफी है। तो अब ये फरमाया जा रहा है वकूनू मास्सादिकीन, अब सच्चों के साथ होने की क्या जरूरत? यही तो मकसद है कि हम जन्नत में पहुंच जाए, यही तो मकसद है कि हम जहन्नम से बच जाए। अब सच्चों के साथ होने की जरूरत क्या? तो जवाब मिलेगा यही दो काफी तो जरूर हैं। अब तीसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ती, मगर कब?
जब ये मालूम होता कि ईमान जो आया है वो जाएगा नहीं और आमाल जो हैं वो बर्बाद नहीं होंगे, बेसूद नहीं होंगे, अगर इस पे इत्मीनान होता कि ईमान आ गया है तो जाएगा नहीं, आमाल जो हैं वो बेकार नहीं हो जाएंगे, वो बेसूद नहीं हो जाएंगे, तो तीसरी बात की जरूरत नहीं महसूस होती। मगर ईमान आकर के कभी कभी चला भी जाता है और आमाल कभी कभी होते हुए भी बेसूद हो जाते हैं। और अगर आपको पता न हो तो थोड़ा सा उधर से हम दौड़ा लीजिए, उस ईमान वाले को देख लीजिए और उस अमल वाले को देख लीजिए जो फरिश्ता नहीं था मुसलमानों, जिन्नों में से था, गरोहे जिन में से था मुसलमानों, मगर अपने ईमान और अमल के पासुओं पे प्रवास किया, अपने ईमान और अमल के पासुओं पे प्रवास करता रहा। अब प्रवास करते करते इतनी बुलंदी पे पहुंचा, इतना बुलंद मकाम पे पहुंचा कि था जिन्नों में से मलाइका की जमात में शामिल हो गया। मुसलमानों मलाइका की जमात में शामिल हो गया, जन्नत में आता जाता था, जन्नत में झूला झूलता था। मुसलमानों मलाइका की जमात में वो पहुंच गया था। जब जिन्नों में से वो नूर से नहीं बना था मुसलमानों, वो आग से बना था, फिर नूर वालों की जमात में वो कैसे पहुंच गया? तो सिर्फ दो चीजें थी, वो अपने ईमान और अमल के पासुओं पे उड़ रहा था, अपने ईमान और अमल की बदौलत, अपने इल्म की बदौलत मुसलमानों इतनी ऊंची उड़ान भरा कि वो आग से बना था फरिश्तों में चला गया, गरोहे मलाइका में वो शामिल हो गया, वहां रहता था, जन्नत में आता जाता था। मगर मुसलमानों उसका ईमान चला गया और उसके अमाल बेसूद हो गए, उसके अमाल भी उसके काम ना आए और उसका ईमान भी नहीं बचा, ईमान भी चला गया और उसके अमाल भी बेसूद हो गए। तो अब डर हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ईमान चला जाए और कहीं ऐसा ना हो कि अमाल बेसूद हो जाए। इसलिए इन दोनों की हिफाजत के लिए जरूरी है वकूनु मासादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इन दोनों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि सच्चों के साथ हो जाओ, और सच्चों के साथ नहीं तो जानते हैं आप सब लोग रास्ता एक मांगते हैं खुदा से। क्या मांगते? नमाज पढ़ने वाला नमाज पढ़ता, हर नमाज में कहता इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाह से क्या मांगता? सीधा रास्ता ना, सीधा रास्ता मांगता। मैं भी इस पे गौर किया कि सब मांगते हैं सीधा रास्ता, सिराते मुस्तकीम, मगर जब उसको जन्नत से निकाल दिया गया, मैं वाकया निगारी नहीं करूंगा, उसे जन्नत से निकाल दिया गया तो उसने रब्बे कायनात से मोहलत मांगी। कुरान मुकद्दस में जाकर के कल ही देख लीजिएगा, वो मोहलत मांगा, परवरदिगारे आलम ने उसे मोहलत दिया। कितने दिन की मोहलत मांगा था? वो शैतान जब मरदूद बना के निकाला गया तो कयामत तक के लिए उसने मोहलत मांगा था। मुसलमानों परवरदिगारे आलम ने उसे कयामत तक के लिए मोहलत दे दी, और जब मोहलत दे दी इतना पावर पा गया कि जब चाहे जहां चाहे चला जाए, जब चाहे जिस शक्ल में चाहे अपने आप को ढाल ले। मुसलमानों ये पावर भी पा गया, और पावर वो पाने के बाद इतनी मोहलत भी पा गया तो उसने क्या कहा था? ये पडरौना के मौलवी की बात नहीं, कुरान खोल करके देखना। उसने कहा था काला लाक वो दन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम। उसने कहा अब तेरे सीधे रास्ते पर मैं घात लगा के बैठूंगा। जैसे ही इस आयत पे मेरी नजर पड़ी तो मैं सोच में पड़ गया, अल्लाह से तो मैं वही रास्ता मांगता हूँ और ये सालिम उसी रास्ते पे घात लगा करके बैठने के लिए कहा है। काला लाखो दन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, तो हम सिराते मुस्तकीम मांगते हैं, ये सिराते मुस्तकीम पर बैठा हुआ है घात लगा करके। मैं सोचा सालिम को वही एक जगह क्यों नजर आई, क्यों उसी जगह पे घात लगा के क्यों बैठा? तो वो जानता है आदम अलैहिस्सलाम की वजह से मैं जन्नत से निकाला जा रहा हूँ, इसलिए उसी रास्ते पे बैठो जिस रास्ते पे चल करके आदम के बेटे जन्नत में जाएंगे, और आदम के बेटे सिराते मुस्तकीम पर चल करके जन्नत में
जाएंगे। इसलिए उनको अगर रोकना हो, उनको बहकाना हो तो किसी दूसरे रास्ते पे बैठने से क्या मिलेगा, उसी रास्ते पे घात लगा करके बैठो जिस रास्ते से आदम अलैहिस्सलाम के वो बेटे जो जन्नत में जा रहे हैं उनको रोका जा सकता। तो घात लगा करके वो कहां बैठा, सिराते मुस्तकीम पर। और जब घात लगा करके वहां बैठा, जब दोनों आयतों को मैं देखा तो सोचा परवरदिगारे आलम अब क्या होगा, मेरे जैसा कमजोर, अब वो इतना पावरफुल, हमको पटरौना से गोपालगंज आना हो तो हमें ट्रेन की जरूरत है, हमें सवारी की जरूरत है, मगर वो इतना पावरफुल कि उसको अमेरिका जाना हो तो न पासपोर्ट की जरूरत है, न वीजा की जरूरत है, न कागजात दुरुस्त कराने की जरूरत है, न उसको ट्रेन की जरूरत है, न प्लेन की जरूरत है। वो इतना पावरफुल है, वो इतना पावरफुल है, और उसी रास्ते पे बैठा हुआ है जिस रास्ते पर मैं चलने की बात कर रहा हूँ, वो उसी पर घात लगा के बैठा हुआ है। उसको तूने इतना पावर दे दिया है, उससे ये तेरे कमजोर बंदे कैसे बचेंगे? तो जवाब मिला, अगर मैंने मरदूद को इतना पावर दिया है तो अपने महबूब बंदों को इतना पावर दिया है कि तुम उनका दामन पकड़ लोगे तो शैतान की दाल नहीं गलने पाएगी। इसलिए वो पावर वाला तो है, मगर कभी अकेले ना जाना, वो तेरे ही लिए बैठा है, वो घात लगा के तेरे ही इंतजार में है, मगर अकेले कभी ना जाना। जब भी जाना हो इन अल्लाह वालों का दामन पकड़ करके जाना, जब भी जाना हो इन अल्लाह वालों का दामन पकड़ के जाना। और जब इनका दामन पकड़ करके जाओगे, सैयद राशिद मियाँ का दामन पकड़ करके जाओगे, मुसलमानों मखदूमे कछौछा का दामन पकड़ करके जाओगे, मखदूमे बिहार का दामन पकड़ करके जाओगे, अलाल हक पंडवी का दामन पकड़ करके जाओगे, निजामुद्दीन औलिया का दामन पकड़ करके जाओगे, इन बुजुर्गाने दीन का दामन पकड़ करके जाओगे, तो तुम कमजोर हो सकते हो मगर ये कमजोर नहीं। ये इतने पावर वाले हैं कि शैतान पावर रख करके भी जब इनको देखेगा रास्ता छोड़ उसकी दाल नहीं गलेगी। अब बैठा था इन्हीं के इंतजार में, मगर जब ये अल्लाह के बंदे अल्लाह वालों का दामन पकड़ के जाने लगे तो रोने लगे। और जाहिर सी बात, शिकारी इतने दिन तक बैठा रहे, वो कोई शिकार उसको न मिले तो वो खुश होगा? नहीं ना, हमारे ही लिए वो बैठा। देखा ये सब अपने बचने का रास्ता निकाल लिए, अकेले आते ही नहीं, किसी न किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ के आते हैं। अब हमारी दाल गलती नहीं है तो बैठ करके रोने लगा। जब रोने लगा तो उसके चेलों ने, उसके शागिर्दों ने कहा, उस्ताद बात क्या है, वो रो क्यों रहे, परेशान क्यों हैं? तो जानते हैं, उसने कहा अरे इसी के इंतजार में तो था, मगर ये अकेले आ ही नहीं रहा है कि फंसे, ये जब आ रहा है तो हाफिज वजीर का दामन पकड़ के आ रहा है, ये जब आ रहा है तो इन अल्लाह वालों का दामन पकड़ के आ रहा। अब उनके सामने मेरी चल नहीं रही, मैं इसी के लिए बैठा था, ये फंस नहीं रहा। तो इतने दिन से जिसके इंतजार में बैठा था वो अपने बचने का रास्ता निकाल लिया, अब मेरी दाल नहीं गल पा रही है इसलिए मैं रो रहा हूँ। शागिर्दों ने कहा रोने की कोई जरूरत नहीं, बस यही इतनी न बात है कि ये अकेले नहीं आता इसलिए आकर के यहाँ नहीं फंसता। तो उस्ताद घबराने की कोई बात नहीं, हम इसके लिए कोई रास्ता अपना रहे हैं। और वो रास्ता क्या अपनाए, चल करके रास्ता अपनाए, हमारे बीच में आकर के ये कहना शुरू किए ताकि हम अकेले जाएं, इन अल्लाह वालों का दामन पकड़ के ना जाएं। तो जानते हैं वो क्या कहने लगे, न पीरों की जरूरत है न फकीरों की जरूरत है, अरे रोजा रखो नमाज पढ़ो, रोजा रखो नमाज पढ़ो, यही काफी है, न पीरों की जरूरत है और न फकीरों की जरूरत है। ये जुमला जो भी बोले समझ लेना उसी के टीम का सदस्य होगा, उसी के टीम का ये खिलाड़ी होगा। मुसलमानों ये कहते हैं इसकी
कोई जरूरत नहीं। अरे इसकी जरूरत नहीं होती तो गरीब नवाज किसी का दामन पकड़ते क्यों? अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो मखदूमे कछौछा किसी का दामन पकड़ते क्यों? अगर इसकी जरूरत नहीं होती तो मुसलमानों कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी किसी का दामन पकड़ते क्यों? इन बड़े बड़ों को जब जरूरत थी तो हम और आप किस खेत के मूली है कि हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। मुसलमानों हमें जरूरत है, हम इन अल्लाह वालों का दामन पकड़े, इन अल्लाह वालों का दामन पकड़ करके चले। अकेले कभी भी गए तो खतरे से खाली नहीं। मुसलमानों वो लूटने वाला ईमान का लुटेरा न जाने कब किस शक्ल में आ जाए। हम और आप किधर के हैं, हमारा इल्म ही कितना है। जब इमाम राशि जैसा आलिम मुसलमानों जब वो खतरे में पड़ गए थे, जब वो खतरे में पड़ गए थे तो हम और आप किस खेत के मूली हैं कि हमको इन अल्लाह वालों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इमाम राशि जैसा आलिम मुसलमानों ऐसा आलिम कि मत पूछिए, जागने के वक्त में अच्छों का दिमाग जवाब दे जाता है। यही वजह है कि कहा जाता है उस वक्त उसके अंदर चिड़चिड़ापन होता। किसी जागने के आलम में रहने वाले इंसान से जाकर के जोर दे करके न कहो कि कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ो, जोर दे करके न कहो, क्योंकि वो इस तरह के आलम में है, बेचैनी के आलम में है, परेशानी के आलम में है। कहीं ऐसा न हो कि गुस्से में आकर के झल्ला के कह दे कि मैं नहीं पढ़ता। अगर इतना कहा तो दुनिया से बेईमान चला जाएगा। इसलिए कहा गया उसके सामने जाओ तो खुद कलमा पढ़ो, खुद कलमा पढ़ो, मगर उस पे जोर न दो। मुसलमानों उस वक्त आदमी का दिमाग काम नहीं करता, मगर अल्लामा इमाम राशि है मुसलमानों, जागने का वक्त है। अब उस वक्त शैतान आ गया, मुनासरा करने लगा, खुदा की वहदानियत पे दलील मांगने लगा। और जब दलील मांगने लगा तो इसी से उनकी दिमाग का पता चलता है, उनके इल्म का पता चलता है। क्या ऐसे वक्त में मुसलमानों एक दो दलील नहीं दिए थे। साल में 360 दिन होते हैं, मुसलमानों 360 दलीलें पेश कर दिए और सारी दलीलों को शैतान काट दिया। अब खतरे की घंटी बज रही थी, अब ईमान खतरे में था। दुनिया से बेईमान जा सकते थे मगर नहीं गए। क्यों? किसी अल्लाह वाले का दामन पकड़ा था, नजमुद्दीन कोबरा का दामन पकड़ा था। दूर दराज उनके पीरो मुर्शिद थे और उन्होंने देख लिया कि मेरा मुरीद है और आखिरी वक्त में शैतान से मुनासरा कर रहा है, 360 दलीलें दे चुका है, झोली खाली हो गई है। और जब झोली खाली हो जाएगी तो हार माननी पड़ेगी, और जैसे ही हार मानेगा बेईमान हो जाएगा और दुनिया से बेईमान चला जाएगा। तो उस वक्त इमाम राशि ने क्या, इमाम राशि को क्या उन्होंने कहा था? उन्होंने वहीं से आवाज दी थी और कहा था, राशि तुझे पता है कि तुम किससे बहस कर रहे हो, किससे मुनासरा कर रहे हो? अरे ये बहुत इल्म वाला है, बहुत बड़ा आलिम है, उससे पेश नहीं पाओगे। अगर वो खुदा के एक होने की दलील ही मांग रहा है तो क्यों नहीं देते कि बगैर दलील के मैं मानता हूं कि खुदा एक है, बगैर दलील के मानता हूं कि खुदा एक है। इमाम राशि इस आवाज को सुनते हैं, शैतान से कहते हैं बिला दलील के मैं मानता हूं कि मेरा खुदा एक, मेरा खुदा एक है। मुसलमानों आपसे भी दलीलें मांगी जाती हैं, आपसे भी दलीलें मांगी जाती हैं, इस पे गौर नहीं करते, नहीं तो आप भी दलील दे देते, आप भी जवाब दे लेते। इमाम राशि दलीलें दी दे, कामयाब नहीं। कामयाब किस पे हुए? उन्होंने कहा बिला दलील के मैं मानता। अल्लाह वाले दलील भी क्या देते हैं? कहा कह दो कि बिला दलील के मैं मानता हूं कि मेरा खुदा एक है। आपसे भी दलीलें मांगी जाती हैं, कयाम जायज है दलील दो, सलाम जायज है दलील दो, न्याज जायज है दलील दो, मसानों पे जाना जायज है दलील दो। आपसे दलीलें मांगी जाती हैं और मांगने वाले बड़ी होशियार, बड़ी एहतियात से दलील मांगते हैं, बड़ी एहतियात से दलील मांगते। एहतियात क्या? वो दलील मांगते हैं रिक्शे वाले से, ठेला वाले से, सब्जी बेचने वाले से, मास्टर से, डॉक्टर से, इंजीनियर से। मुफ्ती साहब के पास दलील मांगने नहीं,
जबकि उसे जानना चाहिए कि दीन का मामला है। मुफ्ती साहब के पास चलो तब ना दलील मिलेगी, मगर मुफ्ती साहब के पास क्यों नहीं जाता? वो जानने के लिए दलील थोड़ो ना मांगता है, फंसाने के लिए दलील मांगता है। वो जानता है मास्टर साहब फंस जाएंगे, डॉक्टर साहब फंस जाएंगे, इंजीनियर साहब फंस जाएंगे, ये ठेला वाला फंस जाएगा, रिक्शे वाला फंस जाएगा। मगर ये मुफ्ती साहब के पास गया तो वो फंसेंगे नहीं, फंसा देंगे। उनको मैं समझा नहीं पाऊंगा, वो हमको समझा देंगे। इसलिए वहां नहीं जाता जहां उसको समझना पड़ जाए। आप देखे होंगे दलील भी मांगता है तो ऐसे ही लोगों से, ये जायज है दलील दो, ये जायज है दलील दो, ये जायज है दलील दो। अरे ये दलील याद कर लो, उनसे कह देना कि वो तौर तरीके और वो काम, वो अफाल जिस पे हमारे बुजुर्ग अमल करते आए, हमारे उलमा अमल करते आए, उसको बिना दलील के हम सही मानते हैं और करते हैं। ये कह दोगे जब उन्होंने कहा था बिना दलील के मैं मानता हूं कि खुदा एक है, तो अब शैतान की दाल नहीं गली, वापस चला गया। मुसलमानों, आप भी जब ऐसा कहोगे तो उसकी दाल नहीं गलेगी। इन अल्लाह वालों का दामन पकड़े हो, और दामन ही पकड़ने का नतीजा है कि आप हर साल उर्से वजीरी करते हो और उसमें अपनी कुर्बानी देते हो, अपना वक्त भी देते हो, अपनी गाढ़ी कमाई भी देते हो। आप बड़े अच्छे हैं कि इस रात के सन्नाटे में बैठ करके आप इन बातों को सुन रहे हैं, इस महफिल को आपने सजा रखा है। मुसलमानों, जब किसी बंदे से रब्बे कायनात ऐसा काम ले तो उस बंदे को खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब्बे कायनात तू ये काम अपने किसी बंदे से ले सकता था, ये तेरा करम है कि ये काम तूने मुझसे लिया है। रात के सन्नाटे में दुनिया सो रही है, मगर ये रब का करम नहीं तो और क्या है कि आप सोए नहीं हो, अपना मुकद्दर जगा रहे हो और ऐसी जगह पे बैठे हो कि किसी दुनियादार का फैसला नहीं, महबूबे परवरदिगार का फैसला है कि ये जन्नत की क्यारी है। जन्नत की क्यारी में जगह बनाए हो, जन्नत की क्यारी में बैठे हो और रहमतों अनवार की बारिश में नहा रहे हो, ये तेरा मुकद्दर नहीं तो और क्या है। मुसलमानों, नबी और आले नबी के चेहरे की जियारत कर रहे हो, ये आपका नसीबा नहीं तो और क्या है, ये आपका मुकद्दर नहीं तो और क्या है। इसलिए बड़े मुकद्दर वाले आप हैं। मगर मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुसलमानों, आपने समाअत कर लिया है कि ईमान लाने के बाद मुतालिबा क्या हुआ? अल्लाह से डरो। तो आप अल्लाह से डरते हैं? अरे जब उसका खौफ तारी हो तो कहना नहीं पड़ेगा, वो अपना काम खुद ही करा लेता। जब किसी पे खौफ तारी हो तो कहना नहीं पड़ता। किसी के दिल पे खौफ तारी होना चाहिए, वो अपना काम करा लेता। अगर आपको यकीन न हो तो एक मिसाल दे के रुखसत हो, ताकि आपके जहन में वो बात उतर जाए। खौफ तारी होता है तो वो अपना काम कैसे करा लेता। आप इंसान हैं कि नहीं? इंसान। एक इंसान को सोना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। आप अपने आप को समझ लीजिए, सब लोग अपने को समझ लीजिए कि 3 दिन आपको सोने को नहीं मिला, पैदल चलते रहे। जैसे कोरोना काल में, लॉकडाउन के दौरान कितने लोगों को साधन नहीं मिला, पैदल चलना पड़ा, खाना नहीं मिला, भूखे रहना पड़ा, काफी दूर तक पैदल चलना पड़ा। समझ लीजिए कि आप किसी वजह से 3 दिन सोने को नहीं पाए। पैदल चले, थकेंगे नहीं ना? थकेंगे ना? 3 दिन चले, थक गए कि नहीं? थक गए। सोने को नहीं मिला। 3 दिन के बाद आप पहुंचे किसी के वहां, मुफ्ती साहब के वहां पहुंचे। मुफ्ती साहब ने सोचा मेहमान मेरा है, 3 दिन का सफर किया है, पैदल चला है, थकन से चूर है, खाना नहीं मिला है, भूख से निढाल है। तुरंत खाने का इंतजाम किया, खाना खिला दिया, एक कमरे में बिस्तर लगवा दिया,
वो ले जाकर के आपको उस बिस्तर पे बैठाए उस कमरे में, और ये कह करके निकलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, दरवाजा भेड़ दे रहा हूँ, आप काफी थके हैं, 3 दिन से सोने को नहीं मिला है, बिस्तर लगा दिया हूँ, आप आराम से इस पे सोइए, मैं दरवाजा भेड़ दे रहा हूँ। कोई बात नहीं, बस बात इतनी सी है कि ये दीवार में जो सुराख है ना, उस सुराख से कभी कभी सांप निकल जाता। जाते जाते इतना कह दिए, दरवाजा भेड़ दिए, चले गए। आप इन सांप का मर्डर न कीजिए, अपना फैसला बताइए। मैं कहा था कि आप ये सोचिए कि आप ही पैदल चले, आप ही भूखे हैं, 3 दिन के बाद खाना मिला है और 3 दिन के बाद आपको बिस्तर मिला है, थकन से चूर हैं, भूख से निढाल, अब ये दोनों चीजें आपको मिली हैं, खाना भी मिल गया, आराम का बिस्तर भी मिल गया, मगर ये सब दे करके मुफ्ती साहब ने इतना कहा, आपको आराम की जरूरत है, बिस्तर लगा है, आराम कीजिए, मैं जा रहा हूँ, दरवाजा भेड़ दे रहा हूँ। मगर वो दीवार में जो सुराख है उससे कभी कभी सांप निकल जाता है। आप बताइए, चैन से सोएंगे ना? आप बताएं क्यों? अक्ल कहती है जो 3 दिन से सोया नहीं है उसको तो ऐसे सोना चाहिए कि पता ना चले। फिर आप सोएंगे क्यों नहीं? सांप का डर, सांप को आपने अपनी आंख से देखा, इन्होंने गारंटी ली मुफ्ती साहब ने, इन्होंने ये कहा था कभी कभी निकल जाता है, ये नहीं कहा कि रोजाना निकलता है। ये भी गारंटी नहीं लिया कि उसमें बैठा ही होगा, हो सकता है निकल के कहीं चला भी गया हो, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। शुबह है कि कभी कभार निकल जाता है, तो हो सकता है निकल जाए, शुबह है, यकीन नहीं। उसी सांप का खौफ आपको सोने नहीं दिया, 3 दिन के जगह थे फिर भी सोने नहीं दिया। ये काम किसका है? सांप के खौफ ने। किस सांप के खौफ ने? जिसे आपने देखा नहीं, जिसका यकीन कामिल नहीं है, शुबह है। सांप का तो शुबह है, मगर परवरदिगारे आलम का शुबह नहीं, यकीन कामिल है। और जब यकीन कामिल है, सांप का खौफ तारी हो तो आंखों की नींद उड़ जाती है, आराम के बिस्तर पे नींद नहीं आती। जिस बंदे मोमिन के दिल पे खुदा का खौफ तारी हो, क्या खुदा का खौफ सुबह को जगा के उसको मस्जिद में नहीं पहुंचा देगा? बताओ, आपके दिल पे जितना सुबह वाले सांप का खौफ है, उतना खौफ तो खुदा का नहीं है। वरना वो खुदा का खौफ आपको मस्जिद में नहीं पहुंचा देता, मगर नहीं पहुंचा पा रहा। रब ने कहा है ईमान वालों, ईमान ला करके ये ना समझना जिम्मेदारी खत्म, जिम्मेदारी अब शुरू हुई है। अल्लाह से डरो, और जो बंदा अल्लाह से डरेगा वो क्या करेगा? अल्लाह के हुक्म पे अमल करेगा ना। मैं कहूंगा उर्स वसूरी हुजूरी मनाने वालों, उर्स हाफिज वसीर मनाने वालों मुसलमानों, मैं कहूंगा उनको आज दुनिया क्यों याद कर रही है? अकबर चला गया, अकबर के जिक्र की महफिल नहीं रचाई जाती। अकबर बादशाह था, चला गया, मुसलमानों उसका जिक्र नहीं होता, उसके नाम लेने वाले नहीं हैं। मगर मुसलमानों इन अल्लाह वालों का नाम लिया ही नहीं जाता, बल्कि इन अल्लाह वालों का हाल तो यह है कि दुनिया के जिस कोने में जाओ उसी कोने में नारे लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। वो कितने बड़े हैं यार, कितने बड़े हैं, खुद अपनी अक्ल से फैसला करो कि उनका दामन ऐसा है कि मशरिक वाला भी पकड़ा तभी न कहता है नहीं छोड़ेंगे, अब मगरिब वाला भी पकड़ा तभी न कहता है नहीं छोड़ेंगे। मुसलमानों, ये कौन है गौस, ये कौन है ख्वाजा? जब गौस और ख्वाजा के दामन का ये हाल है कि मशरिक में भी है और मगरिब में भी है, मशरिक वाले भी पकड़े हैं और मगरिब वाले भी पकड़े हैं, शुमाल वाले भी पकड़े हैं और जुनूब वाले भी पकड़े हैं, तो नबियों के इमाम की चादर रहमत कैसी होगी? क्यों नहीं सारे के सारे गुनहगार उस चादर में छुप जाए। मुसलमानों, इसलिए उस नबी के चाहने वाले हो, अल्लाह के वलियों के चाहने वाले हो, इन पीरों फकीरों के चाहने वाले हो, मगर चाहने का दावा सिर्फ जुबानी ना करना, अपनी अमल से साबित कर देना। क्योंकि जब अपनी जिंदगी उस सांचे में ढाल लो, सांचे में ढाल
हो और चलो सड़क पे तो तुझे कहना ना पड़े, दुनिया देख करके कहे ये अल्लाह वालों का दीवाना जा रहा है, ये गौसो ख्वाजा का दीवाना चला जा रहा है। तेरी सूरत देख करके कह दे, तेरी सीरत देख करके कह दे, तेरा इखलाक देख करके कह दे, तेरा किरदार देख करके कह दे, तेरे अफाल देख करके कह दे। मुसलमानों, क्या आपकी सूरत और सीरत को देख करके, आपके इखलाक और किरदार को देख करके, आपके अफाल को देख करके दुनिया कहेगी कि ये गौस का दीवाना है? गौस का दीवाना तो दूर की बात है, 90% मुसलमान तो ऐसे हैं कि अगर आधार कार्ड ना दिखलाए तो ये भी ना पता चले इधर वाले हैं कि उधर। बताओ, आधार कार्ड ना दिखलाए, नाम ना बताएं, अपने इलाके से बाहर हो जाएं तो आगे से भी देखने वाला नहीं समझेगा, अब पीछे से भी देखने वाला नहीं समझेगा। ये गौस का दीवाना है, ख्वाजा का दीवाना है। नारा लगाएगा मसलके आला हजरत, और ये पलट के नहीं देखता आईने में कि मैं खुद क्या हूं। सिर्फ नारा लगाने से काम चलेगा, सिर्फ नारा लगाने से काम चलेगा। आप बताइए, इस रात के सन्नाटे में हमें यकीन है कोई गैर नहीं होगा। आप सबके सब मुसलमान हैं ना? बोले कि कैलकुलेटर से हिसाब लगाना है, किसी से पूछना नहीं ना है। ये आप सबको पता है ना आप क्या हैं? बोलिए क्या? मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप जोर जबरदस्ती से नहीं ना मुसलमान हैं, अपनी खुशी से है ना? अपनी खुशी से हैं कि नहीं? तो जो आप अपनी खुशी से हैं बस वही आप दिखाई दे, अपनी अक्ल से फैसला कीजिए। जो आप अपनी खुशी से, किसी के जोर जबरदस्ती से नहीं। कोई तलवार उठा करके कह रहा है क्या कि तुम मुसलमान रहो? नहीं ना, अपनी खुशी से ना मुसलमान है। तो जो आप अपने को कहते हैं वही आप दिखाई दे, वही आप दिखाई दे। खुद आप फैसला कीजिए, वही आप दिखाई देते हैं। है कमी की नहीं हमारे अंदर? इसलिए इन अल्लाह वालों से मोहब्बत करने वालों और ज्यादा मोहब्बत करो और अपने अमल से अपनी जिंदगी को ऐसे बनाओ कि तुझको कहना ना पड़े।